ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आज आपको सॉलिड स्टेट के अंतर्गत अपने लोग चर्चा करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत भी आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन इसमें और उसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है सॉलिड स्टेट में। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन पहले देखते हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए बहुत बेसिक इसका जो डेफिनीशन है इसको हम यूँ लिख सकते हैं। इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स which will touch to a particular atom। ये देखिए, इस डिफिनेशन से हम इस व्यवहारिक रूप में इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये एक स्फीयर है, एटम है। इस पर्टिकुलर एटम से अगर हम इस तरीके से वन डायमेंशन की बात करते हैं तो ये दो एटम डायरेक्टली सराउंडिंग है, टच है। अब अगर यहीं पर इस तरीके से हम टू डायमेंशन की बात करने लगते हैं, देखिए तो इस पर्टिकुलर एटम से 1 2 3 4 4 एटम डायरेक्टली टच में हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब यहीं पर अगर हम इस पैकिंग को दूसरे तरीके से सेट करते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर इसका फर्स्ट रो का गैप है, जो गड्ढे हैं, वहाँ पर अगर इस तरीके से इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, अब देखिए इस पर्टिकुलर जो एटम है इससे 1 2 3 4 5 6 डायरेक्टली टच में है, सराउंडिंग में है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये जो एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो नेक्स्ट डिफिनीशन, यानी इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। अगर इसमें एक एडजेक्टिव और लगा दिया जाए, नियरेस्ट, चूँकि जो डायरेक्टली टच में जो नियरेस्ट होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। फिर एक और आएगा नेक्स्ट नियरेस्ट।
इसके बाद आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। अब देखिए इसके आगे भी होते हैं, जैसे अगर सेकेंड ये इसके बाद जो नेक्स्ट नियरेस्ट होगा वो ये एलिमेंट्स पार्टिकल या एटम हो जाएगा। उससे आगे भी होगा तो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट कहलाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा होगा? जो नियरेस्ट होगा उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो इसमें इस चीज़ में हम सुधार भी कर सकते हैं। नियरेस्ट atoms which will touch to a particular atom। इसको हम ये भी कह सकते हैं और करके the number of spheres, the number of spheres, स्फीयर्स क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। डायरेक्टली सराउंडिंग a single sphere, single sphere in a crystal is called coordination नंबर। ये एक डिफिनीशन कोऑर्डिनेशन नंबर की हो जाएगी। अब देखिए इससे अभी आपको बताया किस तरीके से डायरेक्टली सराउंडिंग होते हैं, नियरेस्ट एटम होते हैं, उन्हीं को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर को ज्ञात करने के लिए इसमें कुछ बेसिक बातें जो पहले भी आपको बता चुके हैं उनको आपको देखिए यहाँ पर ये एक हम यूनिट सेल बनाते हैं। इस यूनिट सेल से नियरेस्ट एटम को ढूंढते हैं। अगर आपका सिंपल क्यूबिक सिस्टम है तो उसमें हम नियरेस्ट एटम की बात करते हैं। तो इसमें हमने आपको 3 डिस्टेंस पढ़ाई थी। एक तो एज लेंथ था, एक फेज डायगोनल था, एक बॉडी डायगोनल था। तो ये एज लेंथ ए, फेज डायगोनल √2a और जो बॉडी डायगोनल था वो √3a था। अब सिंपल क्यूबिक सिस्टम में हम ये देखते हैं इसमें से कौन सबसे छोटा है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है। ए जो है वो नियरेस्ट की बात करेगा, √2a ये नेक्स्ट नियरेस्ट की बात करेगा, √3a ये नेक्स्ट टू
नेक्स्ट नियरेस्ट की बात करें, और जो नियरेस्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब इसमें इस चीज़ को कितने एक एटम के नज़दीक, सबसे नज़दीक एटम होंगे, इसके लिए हम इस चीज़ को थोड़ा सा सीखते हैं। देखिए, अगर ये 4 रूम है इस तरीके से, और इसके इधर उधर कोई रूम नहीं है, इसके ऊपर 4 रूम और हैं इस तरीके से। ये 4 रूम इसके जस्ट इसके ऊपर हैं, और कोई भी व्यक्ति इस जगह पर अगर खड़ा है तो देखिए, यहाँ पर खड़ा हुआ व्यक्ति इस जगह पर, इसमें कितने, ये जो कोना है वो कितने कमरों के टच में आएगा, इसको उठाकर यहाँ पर सेट करिए। ये ग्राउंड फ्लोर पर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, और ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक हम इस जगह पर हैं, ये 8 कोनों के संपर्क में आएगा, तो इसका कितना शेयर होगा, 1/8। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये कितने के संपर्क में, आप एक रूम को अपने दिमाग में, एक यहाँ रूम बना है, एक इसके इधर बना है, इसके पीछे बना है, उसके लेफ़्ट हैंड साइड में है, और सेम इसी तरीके से 4 रूम ऊपर हैं। आप घर पर इसको प्रैक्टिकल करके देख लेना। जब ग्राउंड फ्लोर पर इस कमरे में खड़े हों तो आप देखना कि ये कोना कितने कमरों के टच में आता है, ये कितने के टच में आता है, फिर ये कितने के टच में आएगा, ये कितने के टच में आएगा। इस तरीके से ओवरऑल अगर आपको ये जो है 1/4 आएगा, ये आपका 1/2 आएगा, ये यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ये देखिए, अगर अब बात कहाँ पर आ रही है, इस जगह पर आ रही है, और हम ग्राउंड फ्लोर में खड़े हैं। ग्राउंड फ्लोर का मतलब है कि इस अगर हम कोने की बात करते हैं तो इसके इस साइड में कोई भी रूम अगर नहीं बना है तो देखिए वो कोना इस कमरे का किसी दूसरे के टच में नहीं होगा। ग्राउंड फ्लोर का नीचे वाला कोना, ऊपर की बात नहीं हो रही है, ऊपर की बात यहाँ हो चुकी है, तो ये 1/1 आ जाएगा। ये जो फेज है वो कितने के टच में, 1/1 जाएगा, ये 1/4 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये आपका 1/4 होगा। इस तरीके से इनका शेयरिंग इन 4 कमरों में, और इन 4 कमरों में जब आप इमेज बनाएंगे, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, हम इस कमरे में खड़े हैं, तो ये देखते हैं कि ये कोना कितने के संपर्क में आएगा। तो इसको ऐसे ऊपर रखते हैं तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 के आएगा। फिर हम इसकी बात करने लगते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे नहीं। और जब ऊपर जाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पर वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो एक उधर वाला कमरा, ये कमरा होगा, ये वाला कमरा होगा, और उसके बाद जिस कमरे से खड़े हुए हैं उसका तो 4 से आ जाएगा। अब देखिए, इस तरीके से अगर आपने शेयरिंग को सेट कर लिया है, अब आप आसानी से कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इन फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा। तो इसमें नियरेस्ट ये है,
और इस नियरेस्ट पर कितने एटम हैं भाई? 1, 2 और ये 3। इसका देखिए 1/4, 1/4, 1/4, 8 कॉर्नर हैं। तो हम इस पर्टिकुलर की बात करते हैं तो 8 इंटू कितने एटम टच में हैं, डायरेक्टली सराउंडिंग में हैं 3, इनकी शेयर कितना है 1/4। तो ये आपका कितना आ जाएगा 8 3 जा 24 और 6। इसका मतलब सिंपल क्यूबिक सिस्टम में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड फॉर FCC फेस सेंटर्ड। अब फेस सेंटर्ड के लिए हम यहाँ पर लेते हैं, ये सामने आ जाएगा तो एक बैक में जाएगा, फ्रंट पर आएगा। अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये √2a है, लेकिन इस एटम तक आते आते √2a/2 और ये सबसे नज़दीक होगा क्योंकि ये a है, ये √3a है और ये √2/2a है। तो नियरेस्ट एटम √2a/2 होगा। अब देखिए एक ये यहाँ पर इस तरीके से ये आपके फेज के सेंटर पर 3 एटम यहाँ पर आएंगे। अब इनका कितना कंट्रीब्यूशन है इस कमरे के लिए, यूनिट सेल के लिए, ये हम बड़ी आसानी से यहाँ से देख सकते थे। अगर फेज का है तो एक फेज 2 के संपर्क में आएगा, लेकिन जब कोई रूम इधर नहीं बना होगा, अगर इसकी बात करते हैं तो ये 1/1 आएगा, लेकिन ये 1/2 आएगा। इसकी भी बात अगर करते हैं तो 1/2 आएगा, इसकी बात करते हैं तो ये 1/2 आएगा। आप करके देखें ये प्रैक्टिकल। 4 कमरे ग्राउंड फ्लोर पर, उसके जस्ट ऊपर 4 कमरे। अब देखते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 1/2 फेज के सेंटर पर। तो नियरेस्ट कितने एटम होंगे 12। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 12। यानी फॉर FCC के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस पर एक पर्टिकुलर एटम की मिनिमम डिस्टेंस पर जो एटम्स होंगे वो 12 होंगे। और हम इसको व्यवहारिक रूप में भी अभी पैकिंग में भी बताएंगे कि किस तरीके से FCC में 6 स्फीयर एक प्लेन में होते हैं, 3 उसके नीचे होते हैं और 3 ऊपर होते हैं। अब इसी के साथ तीसरी बात करते हैं फॉर BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो इसके लिए देखिए बॉडी के सेंटर पर जो एटम है वो मिनिमम डिस्टेंस पर होगा, फेस पर तो होगा नहीं। बॉडी सेंटर की डिफिनीशन आपको बता दी थी। ये एक यहाँ पर है, बॉडी डायगोनल √3a है लेकिन सेंटर पर है, तो यहाँ से ये मिनिमम डिस्टेंस √3/2a हो जाएगी। अब देखिए इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल 8 कॉर्नर से 1 केवल बॉडी में, तो किसी कॉर्नर से बॉडी का दूसरे से अटैचमेंट तो होगा नहीं एटम का, तो 1 से
और मल्टीप्लाइड कितना इसका शेयरिंग है 1, चूँकि अन्य किसी से इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा अतः 8 आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में क्या आ गया 8 आ गया। तो इसमें आज अपने लोगों ने क्या सीखा विशेष तौर पर, इसमें जो मेन बात है कि 4 कमरे ग्राउंड फ्लोर पर, 4 कमरे उसके ऊपर सेट करके एक कमरे में कहीं खड़े होकर के ये देखना है कि ये कॉर्नर कितने यूनिट सेल के संपर्क में आता है, फिर ये कितने के संपर्क में आता है, ये अभी आपको मैंने बताया भी था, लेकिन आप व्यवहारिक रूप से घर में ऐसा करके देखा करिए, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। और जब ये आपको फिगर आ जाएगा फिर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से सिंपल क्यूबिक सिस्टम में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी सबसे नज़दीक एटम 6 होंगे किसी एक पर्टिकुलर एटम के। एफसीसी में 12 होगा और बॉडी सेंटर्ड में 8 होगा। तो आज हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के विषय में सीखा और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल पर। थैंक्स ऑल ऑफ यू।